हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है और कौन ऑथराइज्ड गुरु है, गुरु किसे बनाना चाहिए। इसका भी वर्णन शास्त्रों में आता है। भगवद गीता विच इज मोस्ट प्रोमिनेंट बुक, उसमें कृष्णा बोल रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। इस कृष्ण भक्ति के साइंस को समझने के लिए हमें गुरु की शरण लेना पड़ेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और गुरु से प्रश्न या इंक्वायरी करना पड़ेगा और गुरु की सेवा करना पड़ेगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, तब हमें इस गुरु से ज्ञान अर्जित होगा, क्योंकि गुरु तत्वदर्शी है। वो हमारी सेवा से, हमारे सरेंडर से वो खुश होके हमें भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग बताएगा। गुरु की बहुत ही आवश्यकता है अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन वो गुरु कैसा होना चाहिए, ये भी एक दूसरा प्रश्न आता है। इसका भी वर्णन मुंडक उपनिषद में आता है। उसमें बताया गया है तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोतीयम ब्रह्मनिष्ठम। इस कृष्ण भक्ति को जानने के लिए हमें गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो गुरु कैसा होना चाहिए? समित पाणी श्रोतीयम, वो सारे शास्त्रों में उसे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जैसे हम शिला प्रभुपाद जी के जब हम लेक्चर्स को सुनते हैं या उनकी बुक्स को पढ़ते हैं, हर पैराग्राफ में या हर 10 लाइन के बाद प्रभुपाद जी श्लोक भगवद गीता और भागवत के श्लोकों को कोट करते हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शास्त्रों को कोट कर सके। उसे अपने मन से अगर कोई कुछ बता रहा है और शास्त्रों को रेफर नहीं कर रहा है या शास्त्रों के विपरीत है, तो वो गुरु ऑथराइज गुरु नहीं है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोतीयम ब्रह्मनिष्ठम, एंड ही शुड बी फर्मली फिक्स्ड इन कृष्ण भक्ति। जब तक वो भगवान की भक्ति में खुद भी फर्मली फिक्स नहीं है, तब तक वो ऑथराइज्ड गुरु नहीं है। हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी है जो शुद्ध भक्त हो, जो शुद्ध कृष्ण भक्त हो और जो शास्त्रों को कोट कर सके। ऐसे गुरु की शरण लेना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी जो कि विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो पूरी दुनिया में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे लोगों को कृष्णा का के भी पता नहीं है, कृष्णा और राम कौन है कभी उन्होंने सुना भी नहीं, भगवद गीता क्या है उन्होंने कभी सुना नहीं, जो मीट ईटर्स थे, बचपन से ड्रंकर्स थे, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्त बना दिया। क्योंकि इस कृष्ण भक्ति में, इस शुद्ध कृष्ण भक्ति में इतना पावर है कि म्लेच्छों को भी, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो मीट ईटर्स हैं, उन्हें भी वो कृष्ण भक्त बना सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू अप्रोच टू सच ए गुरु। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गुरु शुड बी कमिंग इन अ बोनाफाइड परंपरा सिस्टम। वो भी कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुहु। गुरु शुड बी कमिंग इन अ ऑथोराइज्ड परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा सिस्टम। शास्त्रों में बताया गया है 4 ऑथराइज्ड परंपरा हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों में कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति की बात हो रही है। अगर गुरु इन चारों में से किसी एक संप्रदाय से बिलोंग अगर नहीं करता है तो वो ऑथराइज्ड गुरु नहीं है। और उस परंपरा में आने पर भी he should be authorized by his spiritual master to become next guru, then only he is an authorized guru. Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, Srila Prabhupada जिन्होंने ISKCON को पूरी दुनिया में establish किया, वो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से belong करते हैं and is authorized by his spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to become the next Acharya. If you open the Srila Prabhupada's Bhagavad Gita book, this parampara is coming from Krishna. Krishna has given this knowledge to Brahma. Brahma gave to Narad Muni. Narad Muni gave to Ved Vyas, then Madhvacharya. Then in this parampara, Chaitanya Mahaprabhu comes. And finally, on 32nd number, Srila Prabhupada comes. इसलिए प्रभुपाद जी एक ऑथराइज्ड गुरु हैं जो एक ऑथराइज्ड परंपरा में आ रहे हैं। और ऐसे गुरु की शरण लेने से हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण।